बहुत समय पहले वैवस्वत मनु नाम के एक नेक राजा थे। वो बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। मनु ने कौशल प्रदेश नाम का एक राज्य स्थापित किया। इस राज्य के बीचों बीच उनकी शानदार राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या अद्वितीय सुंदरता और समृद्धि का शहर था। इसकी गलियां व्यापारियों और कारीगरों से भरी रहती थी। लोग खुश और संतुष्ट थे। राजा दशरथ अयोध्या से कौशल प्रदेश पर राज करते थे। वो बहुत दयालु और नेक दिल राजा थे। अपनी प्रजा से उन्हें बहुत प्यार था। दशरथ एक धर्मी राजा थे जो हमेशा धर्म का पालन करते थे। वो एक कुशल योद्धा और बुद्धिमान शासक थे। दशरथ के शासन में कौशल प्रदेश बहुत उन्नत हुआ। पूरे राज्य में शांति और समृद्धि थी। अयोध्या के लोग खुश और संतुष्ट थे। वो एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते थे। दशरथ अपने राज्य की समृद्धि के लिए आभारी थे। हालांकि उनके दिल में एक गहरी लालसा बढ़ती गई। दशरथ एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उनके पास वो सब कुछ था जो एक राजा चाहता है, धन, शक्ति और अपनी प्रजा का प्यार। फिर भी वो पूरी तरह से खुश नहीं थे। दशरथ के कोई संतान नहीं थी जो उनका उत्तराधिकारी बन सके। एक दिन अपना प्रतिबिंब देखते हुए दशरथ ने अपने सिर पर एक सफेद बाल देखा। सफेद बालों को देखकर उनके मन में बेचैनी फैल गई। ये उनकी मृत्यु और उत्तराधिकारी की कमी की कटु याद दिलाता था। राजा अपने राज्य के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। वो एक पुत्र की कामना करने लगे जो उनका उत्तराधिकारी बने। दशरथ ने अपनी चिंता अपने विश्वसनीय सलाहकार गुरु वशिष्ठ को बताई। वशिष्ठ एक ज्ञानी ऋषि थे जो अपनी बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सम्मानित थे। उन्होंने राजा की चिंताओं को ध्यान से सुना। वशिष्ठ जानते थे कि दशरथ की पुत्र की इच्छा उनके राज्य के प्रति प्रेम से उपजी है। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को आश्वस्त किया। उन्होंने उनसे कहा कि पुत्र प्राप्ति की उनकी इच्छा पूरी करने का एक उपाय है। वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ नामक एक पवित्र अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ एक शक्तिशाली अग्निहोत्र था। माना जाता था कि यह यज्ञ करने वाले को पुत्र का वरदान देता है। वशिष्ठ ने समझाया कि इस यज्ञ के लिए वेदों के झांता ऋषियों की आवश्यकता होगी। दशरथ पुत्र प्राप्ति की संभावना से बहुत खुश हुए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की बुद्धि पर पूरा भरोसा रखा। राजा ने तुरंत ही इस भव्य यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। वशिष्ठ ने दशरथ को आश्वासन दिया कि यज्ञ सफल होगा। उन्होंने वादा किया कि देवता उन्हें पुत्रों का आशीर्वाद देंगे। दशरथ का हृदय आशा और प्रत्याशा से भर गया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की खबर पूरे अयोध्या में फैल गई। अपने प्रिय राजा को उत्तराधिकारी मिलने की संभावना से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। कुशल कारीगरों ने एक भव्य वेदी का निर्माण किया। नगर को रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया। अयोध्या का वातावरण उत्साह और प्रत्याशा से भर गया। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वो भी मां बनने की संभावना से बहुत खुश थीं। रानियों ने यज्ञ की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए। सारा राज्य पुत्र कामेष्टि यज्ञ के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। चारों ओर आशा और प्रत्याशा का माहौल था। सबने यज्ञ की सफलता के लिए प्रार्थना की।